हाय, मैं हुरियाशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूपीएससी देश का सबसे टफ एग्जाम। कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये एग्जाम क्लियर करने का सोचा ही होगा। 2 दिन पहले यूपीएससी 2022 के रिजल्ट्स आए और इसमें लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल करने वाली लगिमा तिवारी। हाय, वेलकम टू एबीपी लाइव। Thank you so much. हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, ma'am. हाउ डू यू फील? I definitely feel very happy, very elated, and definitely very relieved. Definitely. Yeah. ये आपका पहला अटेम्प्ट था? Yes, this was my first attempt. तो जब स्क्रीन खुली, रिजल्ट्स आए, ऑब्वियसली बहुत नर्वसनेस होती है और आपने अपनी रैंक देखी, तो सबसे पहले किसको बताया? सब लोग साथ ही में देख रहे थे रिजल्ट? No, definitely नहीं. मैं अकेले में देखना रिजल्ट ज़्यादा प्रेफर कर रही थी क्योंकि अगर नहीं होता तो थोड़ा ज़्यादा इजी होता डील करना अकेले में पहले. ओके। तो आई वॉज अलोन एंड व्हेन आई चेक द रिज़ल्ट तो मैंने देखा फर्स्ट पेज पे ही रैंक 19 था एंड मतलब विश्वास नहीं हुआ था. एंड दो मेरा नेम बहुत यूनिक है एंड लिस्ट में सिर्फ मेरा ही मतलब होता तो सिर्फ मेरा ही नेम होता ये, बट स्टिल आई चेक विद द रोल नंबर एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स मैंने खुद को जब कंट्रोल करा कि हाँ हो गया, देन आई इन्फॉर्म माई फैमिली. ओके। तो सबसे पहले किसके पास गई? नहीं, ऑल ऑफ देम वर टुगेदर ओनली. तो सबको फिर साथ नहीं बताया, बट सबसे पहले खुद ने अकेले ने देखा था. बट पहले अटेम्प्ट में ऐसा रैंक, मतलब टॉप 20 में आना इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो अभी मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी. आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप ग्रेजुएट बीटेक किया है आपने, तो आपने कहाँ से बीटेक किया है और फिर कब सोचा कि यूपीएससी करना है? स्कूल से ये ड्रीम था या फिर बाद में? मैंने बीटेक किया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एंड ड्रीम या कह लीजिए आपकी पता था कि इस चीज़ को एक बार ट्राई करना है, वो स्कूल से था, बट बहुत कंक्रीट प्लान बना था कॉलेज के 3rd-4th ईयर में. तो तब से ही ज़्यादा अच्छे से इसकी तरफ डायरेक्ट हुए. ओके. तो आपने कोचिंग लिया था या फिर कैसे आपने शुरुआत की इसकी? मैम, मैंने क्लासरूम कोचिंग नहीं ली थी. ओके. बट मैंने टेस्ट सीरीज़ एंड मॉक जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो मैंने लिए थे एट एवरी स्टेज, बट नो क्लासरूम कोचिंग. नो क्लासरूम कोचिंग. गॉड, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग ना मॉक इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हैं. पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स यूपीएससी, वो लोग ज़रूर मॉक इंटरव्यूज़ देखते हैं और बहुत ही वियर्ड और टफ क्वेश्चंस पूछते हैं. जब आपके साथ ये वाला इंटरव्यू हुआ तो कौन सा क्वेश्चन था जो आपके दिमाग में अभी तक है, विच वाज टफ या थोड़ा सा कैंडिड? व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पॉइंट करना चाहूँगी कि मॉक इंटरव्यूज़ की अपनी यूटिलिटी होती है, बिल्कुल होती है, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ सच एन एस्टीम्ड पैनल. बट एक जो सेंसेशनलाइजेशन होता है वो अब होता चला जा रहा है. तो हर चीज़ को जो मॉक इंटरव्यूज़ में दिखाते हैं बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि असली जो रियल इंटरव्यू होता है इट इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम एंड उसमें बहुत लॉजिकल सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि या तो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, हमसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं तो या तो उससे रिलेटेड होते हैं, या जनरल आपकी करंट जो भी ऑनगोइंग चीज़ें होती हैं, या फिर आपको जो बेसिक एक एक्सपेक्ट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर से कि उसे पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. मुझसे भी बेसिक चीज़ें ही डिस्कस की गई थी. जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन है एंड इवन अदर थिंग्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड ऑल द बेसिक स्टफ. तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद है? क्वेश्चन जैसा मैंने बताया, स्वच्छ भारत मिशन पे जो ऑनरेबल सर थे, चेयरमैन सर, उन्होंने पूछा था कि वाई गवर्नमेंट हैड टू नज पीपल एंड लोग खुद ही क्यों नहीं फॉलो कर सकते. एंड इवन डिस्कशन हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर पे एंड अदर सच एरियाज रिलेटेड टू राजस्थान, बिकॉज माई बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ इज राजस्थान, सो इन दीज एरियाज. Okay. When did you shift to Delhi? Actually, I was just born in Rajasthan. My father has a job in Delhi. So just after birth, I was moved to Delhi, and I have been brought up in Delhi and schooled in Delhi too. Okay. दिल्ली को हब माना जाता है. यहाँ पे दूर दूर से लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं. मुखर्जी नगर बहुत पॉपुलर इलाका है और इतना लोग आते तो हैं ही, ऑनलाइन भी इतना मटेरियल अवेलेबल है, लोग चैनलाइज नहीं कर पाते कि कहाँ पे फोकस करें जिससे बेटर रिजल्ट्स आएँ. आपका क्या सजेशन होगा टू पीपल हु आर वर्किंग एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? आपने सही कहा कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हो गया है
एंड बहुत सारा मटेरियल इसमें बहुत अच्छा भी है। सो एक पता होना चाहिए कि आपको कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। तो मैं क्या करती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं उन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी या वीडियोस को ज़्यादा फॉलो करूँगी जिनके साथ मेरा बैकग्राउंड मैच करता है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मेरे पास ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। सो मैं उन लोगों को ज़्यादा फॉलो करूँगी क्योंकि चांसेस हैं कि मेरे और उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी मिल सकती हैं। मतलब श्योर तो कुछ नहीं है बट चांसेस हैं। तो डेफिनेटली उनकी स्ट्रैटेजी मेरे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती है। तो और लोग भी ये कर सकते हैं कि दे ट्राई टू फॉलो उन लोगों की स्ट्रैटेजी जिनके साथ उनका ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कोई वर्क के साथ करना चाहता है तो दे शुड ट्राई टू सी स्ट्रैटेजी ऑफ पीपल जिन्होंने वर्क के साथ निकाला है। कोई कुछ और कर रहा है तो मतलब उन्हें उनके साथ ज़्यादा रिलेट करने का स्कोप है। सो दे शुड फॉलो दैम। राइट। किस साल आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था? 2021। 21। तो फिर 21, अच्छा 20 और 21 में आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी? No, 21 में I graduated. Yeah. Then I took a drop year. Okay. I sat at home and prepared myself in one for 21-22 के बीच में मैंने prepare किया and then I gave my prelims in 2022. Okay. और ये क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, there's a lot of mental stress and जो लोग प्रिपेयर करते हैं वो यूजुअली डिटैच हो जाते हैं टू अदर वर्ल्ड, बाकी लोगों से बात करना कम, पूरा पढ़ाई पे फोकस. हाउ डिड यू मैनेज? आई विल से मैं कम्प्लीटली डिटैच नहीं हुई थी। पार्शली आपको थोड़ा अपने आप को रोकना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है। तो पार्शली ज़रूर डिटैच होना पड़ता है बट कम्प्लीटली डिटैच होना आई विल नॉट एडवाइस बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत सेक्लूडेड जर्नी है। और अगर आप इंटेंशनली कम्प्लीटली डिटैच हो जाते हैं, मान लीजिए आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, सेकेंड में नहीं होता है, तो ये आपकी एंग्जाइटी बढ़ाएगी, आपके मेंटल हेल्थ के साथ भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप मंथली फोर्टनाइटली अपने दोस्तों से, फैमिली से थोड़ा आउटिंग्स करते रहिए, जो भी आपको सूट करे, फोर्टनाइटली नहीं तो मंथली, एंड बात करते रहिए रोज़ ही डिनर के टाइम पे या अदरवाइज। सो इससे आपकी पर्सनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी मेरे हिसाब से तो। ओके। और एक चीज़ और, क्योंकि आपने राजस्थान कैडर चूज़ किया है, आपने टीना दावे का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस यूपीएससी वो भी थी, टॉपर थी 2015 की। तो अभी वो जैसलमेर में पोस्टेड हैं। तो आप ऐसे लोगों से काफ़ी इंस्पायर होते हैं? डिड यू सी मोटिवेशनल वीडियोस जो यूट्यूब पे आजकल लोग बहुत देखते हैं? मोटिवेशनल वीडियोस तो नहीं बट स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा, मैं टॉपर्स की देखती थी जिनके साथ आई कुड रिलेट मोर। सो डेफिनेटली टॉपर्स की वीडियोस, टॉपर टॉक, स्ट्रैटेजीज देखी हैं बट मोटिवेशनल वीडियोस एज सच नहीं देखी हैं। और लोग एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं कि सोशल मीडिया यूसेज को लेके। आई अंडरस्टैंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन बट पीपल डिविएट। सो आप भी, वर यू एक्टिव ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या यू वर जस्ट कैरिंग ऑन विद द स्टडी मटेरियल? I was never present on Twitter or Facebook like beginning से ही, but completely active नहीं थी but partially थी। जैसे WhatsApp जैसा प्लेटफॉर्म है, I was using it and उसके disadvantages advantages दोनों हैं जैसा आपने कहा। and personal choice होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा disadvantage लगता है, आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है सोशल मीडिया का, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप ज़रूर कट ऑफ कीजिए, कम्प्लीटली नहीं तो पार्शियली एटलीस्ट। बट पॉजिटिव यूजेस भी हैं। आपको बहुत बार अपने आंसर्स में ऐड करने के लिए एग्जांपल्स मिल जाते हैं या फिर कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो अगर आप एक अपने ऊपर कंट्रोल और डिसिप्लिन रख सकते हैं तो ये आपकी बहुत पर्सनल चॉइस है एंड आपको अपने खुद के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। Okay. And I just want to also know, how were you as a child, or were you always studious, very sincere? How were you like? As a child or right from school, I have been good in academics. Okay. Topper in school? Yeah, not like a kind of topper sometimes, like in top 5 always. Top 5 always. Yeah, so I have been good in academics. And I think इतना फ़र्क नहीं पड़ता है दो इस चीज़ का, क्योंकि people from all backgrounds are clearing UPSC. Definitely. Because as I said, it is a different game altogether, जहाँ पे आपको एक different kind of skills and एक lifestyle चाहिए होता है। बट एक आपका ये चीज़ आपके अंदर एक डिसिप्लिन इनकलकेट कर देता है शुरू से, एक हैबिट इनकलकेट कर देता है कि आपको कैसे वर्क करना है। तो थोड़ा अगर आप उसका यूज़ कर सकें तो आपको हो सकता है थोड़ा बेनिफिट हो, बट इतना भी ज़्यादा ये चीज़ फैक्टर नहीं है। ओके। एंड फॉर अ मैसेज अगर आप कोई देना चाहें फॉर ऑल दोज पीपल हु आर रियली स्टडिंग हार्ड एंड थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हैं एंड दे ऑलवेज, क्योंकि कई बार आप सुनते भी होंगे पीपल बिलीव कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स
पीपल वुड वांट टू बिलीव कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो देनी चाहिए, या फिर पहले अटेम्प्ट में क्या ही होता है, मतलब एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से टू सच पीपल? माई ओनली एडवाइस इज़ कि आप अपनी फर्स्ट या फिर सेकेंड अटेम्प्ट तक, जब तक आपको लगे कि आपने अपना 100% नहीं दे दिया है, तब तक आप प्लीज़ ट्राई करिए। एंड एक बिल्कुल फ्रेश पैलेट के साथ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आप यूपीएससी में एंटर कीजिए। आजकल एक नोशन है कि आपका 1 साल में यूपीएससी कैसे निकलेगा, बट ये कोई डिग्री कोर्स नहीं है कि जहाँ आप 4 साल की पहले डिग्री करेंगे तो ही निकलेगा। ऑफकोर्स निकल सकता है 1 साल में। आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आइए। आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट करने से पहले ही आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपना माइंड में क्लैरिटी बिल्कुल ले आइए। एंड आप 1-2 अटेम्प्ट पूरे, मतलब बी ट्रू टू योर सेल्फ इन दोज 1 या 2 अटेम्प्ट। एंड स्टिल अगर आपका नहीं निकलता है, इट्स ओके। आप दूसरे एरियाज़ में लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं, बट आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि आई ट्राइड में 100% एंड नहीं हुआ, ठीक है। आप इतने सारे एरियाज़ हैं लाइफ में, एंड आपके अंदर ज़रूर कुछ स्किल्स इनकलकेट हुई होंगी ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे इन अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ। एंड बहुत लोग हैं जो सक्सीड होते हैं, एंड आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, इस फील्ड में या अदर फील्ड में। वो बिल्कुल, यू आर अ फ्रेश एग्जाम्पल टू दैट। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 3 पार्ट्स हैं इस यूपीएससी में, आपके लिए सबसे टफ क्या था, मेंस, प्रीलिम्स और द इंटरव्यू? मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं जब भी जिस भी पार्ट पे थी, मुझे वो चीज़ सबसे टफ लगी उस टाइम फ्रेम में। एंड जब प्रीलिम्स दे रही थी तो प्रीलिम्स बहुत टफ लग रहा था, जब मेंस दिया तो लगा अरे ये तो उससे भी टफ है, इंटरव्यू दिया तो वो भी टफ लगा। बट अब देखते हैं तो लगता है इंटरव्यू टफ नहीं है, बट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि बहुत ओपन है इंटरव्यू। आपको मेंस में आप गैस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कि क्या क्या आ सकता है, आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, बट क्योंकि इंटरव्यू में एक तो आपको ओरल प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो यू कैन नॉट इवन लाइक स्टटर या फिर टेक सम टाइम। तो इंटरव्यू मुझे थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए, बट तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड डिफ़िकल्ट हैं, तो उनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। एनी 2 tips that you would like to give for people who are preparing for the interview? तो कुछ भी that you followed? Focus on 2 areas mainly, your detailed application form की preparation and current affairs पे you keep a tab. And second thing is आप जो प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं टेलीग्राम चैनल्स पे, तो यू गो थ्रू देम एंड प्रैक्टिस अ लॉट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज कई बार आपको चीज़ें आती होती हैं बट आप स्टिल उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते इन अ गुड मैनर। सो दीज 2 tips. Okay, and इतनी अगेन आई वुड अगेन मेंशन इट, वेरी लॉन्ग जर्नी, बिकॉज एग्ज़ाम का प्रोसेस तो एक अलग चीज़ है, द स्टेप्स ऑफ दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग. So who was your go-to person when you felt a little unsure or underconfident, if there was any moment? Definitely सबके लाइफ में if they are preparing for the exam, you Feel are anxious. ought to feel anxious and underconfident. And I had a very good support system, fortunately. My family, my parents, my siblings, and my close friends. They were a very good support system to me, and they always motivated me. So I like to name them. Okay, Laghima, thank you for your time. Thank you. Congratulations to you again. Thanks.